खमा गणित चित्तौड़गढ़। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ी थी सिक्कों वाले सवाल की। आज अपनी क्लास रहेगी सभी प्रकार के सवाल इसमें मिक्स रहेंगे। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के सवाल इसमें मिक्स रहेंगे। पहला सवाल है आपका यदि 8 अनुपात x क्या दे रखा है, 8 अनुपात x आगे दे रखा है समानुपात, क्या दे रखा है समानुपात 48 अनुपात 36 हो तो आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। यहाँ पे x आ रहा है, इसका मान निकालना है। अभी पिछली क्लास में इस टाइप के अपन ने सवाल किए थे। अपन किस टाइप से सोल्व कर रहे थे, या तो आप इससे सीधा कर सकते हो, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करो, बाहर वाली संख्या से गुणा करो और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करो। तो कितना आ रहा था उधर 8 × 36, ये आ रहा था x × 48। क्या निकालना अपने को, x का मान निकालना है। x को उधर रहने दो, बाकी 48 को इधर आ जाएगा। 36/48 इंटू बराबर x। ये कटेगा 12 से 3 बार, ये कटेगा 4 बार। ठीक है, ये इससे कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा आपके 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 6, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला टाइप से आप कैसे कर सकते थे इसको, दूसरे तरीके से क्या करना था आपको। अनुपात दे रखा है 8/x बराबर 48/36। ठीक है, यहाँ पे वज्र गुणा करना, वो कब ही आ जाता 8 × 36, जो अपन यहाँ पे सीधे डायरेक्ट किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका एबीसी कितने जने दे रखे हैं आपको, 3 जने। एबीसी के मासिक वेतन मतलब महीने की तनख्वाह, महीने की सैलरी का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:5। ठीक है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए अधिक है, तो बी का मासिक वेतन पूछा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एबीसी का मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ आपको, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी का मासिक वेतन अपने पास में कितना है 5, अनुपात कितना अपने पास में 5। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितने रुपए अधिक है, मतलब अंतर है। क्या है, अधिक है मतलब अंतर है। ए का मासिक वेतन कितना है, अनुपात कितना है 2, इनका अंतर अपने पास में कितना दे रखा है अपने को 12,000 रुपए, इनका अंतर कितना आ रहा है 3। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है 3। पूछा क्या है, बी का मासिक वेतन, बी का अनुपात कितना है 3। बी का मासिक वेतन यहां पर आ रहा है आपके 12,000, इसका अंतर कितना आ रहा है 3 इंटू किसका पूछा है, बी का अनुपात कितना है अपने पास में 3, बी का अनुपात अपने पास में कितना है 3। ये कटेगा इससे और वापस 12,000 नहीं, यहाँ पे मासिक नहीं, वार्षिक वेतन क्या होगा, वार्षिक वेतन। यहाँ पे आपको वार्षिक वेतन निकालना, तो ये आ गया आपके मासिक वेतन, इसको सीधे आप गुणा कर सकते हो 12 से, कितना आ जाएगा 1,44,000। कितना आ जाएगा 1,44,000 सैलरी किसकी है, बी की सालाना, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अनुपात दे रखा आपको 7:11 के, प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने पर कितना अनुपात हो रहा है आपके 3:4 के बराबर होगा। ठीक है, अपने को नहीं पता वो संख्या कौन सी है, संख्या को अपने को पता लगाना है। क्या अनुपात दे रखा 7:11, कोई संख्या जोड़ने पर, संख्या का अपने को नहीं पता, तो अपन क्या मान रहे हैं x संख्या जोड़ने पर इसका अनुपात किसके बराबर हो रहा है 3:4 के। बस x का मान निकालना है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 4x, इधर आ जाएगा 33, इधर आ जाएगा 3x। ठीक है, इधर आ जाएगा 33, इधर आ जाएगा 3x। चलिए आपको निकालना x का मान, तो x को इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा आपके 4x माइनस 3x, इधर आ जाएगा 33, इधर ये उधर चला जाएगा 28,
माइनस में, प्लस का था उधर चला जाएगा माइनस के। x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आपके 5, x का मान कितना आ जाएगा 5। संख्या कौन सी होगी आपके 5, ऑप्शन। चलिए अगला सवाल रहेगा अपना ये वाला, ए व बी के आयु का अनुपात दे रखा आपको 2:5। ए व बी के आयु का अनुपात दे रखा 2:5। यदि दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है यहाँ पे 90 वर्ष, क्या निकालना है, दोनों की आयु का योग टोटल निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणनफल। पिछले सवाल अपन ने देखे उसमें क्या दे रखा है, या तो योग दे रखा है या दोनों की आयु का अंतर दे रखा है। तो आप क्या कर रहे थे, नीचे उसके अनुपातों का अंतर या अनुपातों का योग लगा रहे थे। यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणनफल। तो आपने बहुत सारे दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर गुणनफल दे रखा है, नीचे अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अनुपातों का गुणनफल ये कितना हो जाएगा 10 इंटू निकालना क्या है, योग निकालना, इन दोनों का योग कर देंगे, इसको इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा ये 63 वर्ष, जो कि आपका गलत है। क्या हो जाएगा, गलत है। इसका सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना ए व बी की आयु का अनुपात है, ए की आयु का अनुपात है आपके पास में 2x, बी की आयु का अनुपात है आपके पास में 5x। सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु कितनी है 2x और 5x, दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर है 90 वर्ष, किसके बराबर है 90 वर्ष। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर बराबर 90। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान निकालना अपने को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 90। ये इधर गुणा गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, 0 से 0 गया, कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर हटाएंगे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3। एक्स का मान अपने पास में कितना आ गया 3, एक्स का मान कितना आ गया 3। पूछा क्या है, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग। अगर आप योग निकालोगे कैसे निकालोगे, इधर फर्स्ट इसकी एज आ जाएगी 2x, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 15 वर्ष, कितना हो जाएगा 15 वर्ष। दोनों की आयु का योग, मतलब दोनों को एज को टोटल करना है, क्या करना है टोटल करना। ये आ रहा है आपके 6 वर्ष, ये आ रहा है 15 वर्ष, टोटल कितना हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा 21 वर्ष। अगला सवाल है आपके पास में, यदि ए अनुपात बी दे रखा आपको 3:5, क्या दे रखा, ए बी का अनुपात दे रखा आपको 3:5 और बी सी का दे रखा आपको 3:2:3। आपको निकालना है एबीसी का सिर्फ अनुपात निकालना है, क्या निकालना है सिर्फ अनुपात। कैसे निकालोगे, यहाँ पे कितने जन है टोटल 3, ए बी और सी, कितने जन है टोटल 3 जन है। पहला अनुपात क्या दे रखा है आपको 3:5। ये सवाल अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगला था आपके बी अनुपात सी दे रखा है, कितना दे रखा है बी, यहाँ पे तो जगह आ गई, यहाँ पे करेंगे अपन। अब यहाँ पे जगह कौन सी खाली बच गई, एक तो ये वाली बच गई, एक ये वाली बच गई। कौन आके बैठेगा, पड़ोसी आके बैठेगा। इसका पड़ोसी कौन है 5, इसका पड़ोसी कौन है 2। अब इनको गुणा करना है, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। गुणा कितना हो जाएगा इसका, इसका जाएगा 6, इसका जाएगा 10, इसका जाएगा 15। किसी एक संख्या से कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो ये ही आपका आंसर है। क्या आंसर है 6:10:15, 6:10:15, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल रहेगा आपके ये वाला, यदि ए का 20% क्या दे रखा, ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6% हो तो एबीसी का मान। क्या बोला इसने, सीधा बता दूं मैं, क्या है ए का 20%, 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है, बी का 30% इसके बराबर है, और क्या आ जाएगा लास्ट में सी का 1/6। इसको हल करना है आपको, जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। ये एक जीरो से, एक जीरो से कटेगा 5, a/5 कितना आ जाएगा a/5। इधर 0 से 0 और तो कुछ कट नहीं रहा है, क्या आ जाएगा 3b/10, कितना आ जाएगा 3b/10, और ये आ जाएगा c/6।
ठीक है। अब यहाँ पे इनको हल करने के लिए अपने को यहाँ पे क्या एक कोई के कांस्टेंट मानना पड़ेगा इसके बराबर में। क्या मानना पड़ेगा? के कोई कांस्टेंट। क्यों मानना पड़ेगा? अब जैसे के इसके बराबर में कांस्टेंट मान लिया अपन ने, अब अपने को निकालना ए का मान। ए का मान अपन क्या मानेंगे यहाँ पे? ये देख लो यहाँ पे ए बटा 5 बराबर के। अब अपने को निकालना सिर्फ ए का मान, तो ए का मान कितना आ जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? ए बराबर 5 के। ए बराबर 5 के। वैसे के वैसे अपन बी को मान लेंगे, 3b बटा 10 बराबर के। निकालना क्या है? b का मान निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा और ये इसके बटा में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा b बराबर 10 के बटा 3। b का मान ये आ गया। इसको साथ में इधर लिखते जाओ, a अनुपात b अनुपात c। a कितना है अपने पास में? 5 के अनुपात b कितना है अपने पास में? 10 के बटा 3। कितना आया? 10 के बटा 3। और c कितना आ रहा है अपने पास में? c निकालेंगे अपन c बटा 6 बराबर के। कितना आ रहा है? 6। ये उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 के। अब यहां से के से तो के कट गए सारे, बच कितना गया यहाँ पे? इसको हटाना है। किसको हटाना है? इसके नीचे 3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? सभी में 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? सभी में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहां से तो ये कट गया, ये आ जाएगा इधर 15 अनुपात 10 अनुपात ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके? 15 अनुपात 10 अनुपात 18। 15 अनुपात 10 अनुपात 18। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके इसमें। चलिए अगला सवाल रहेगा आपका 48 नंबर का। एक स्कूल में लड़कों का, जो भी लड़के हैं, लड़कों की संख्या है उसका 1/6 भाग और लड़कियों का 1/4 भाग कहीं घूमने के लिए गए। कहीं घूमने के लिए गया। विद्यालय में कुल स्टूडेंट कितना है? बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है? 540। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 540। यदि बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात दे रखा है आपको 5:4, तो कुल कितने विद्यार्थी घूमने के लिए गए? अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए सबसे पहले तो ये 1/6 और 1/4 निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लास स्कूल में टोटल बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। बॉयज और गर्ल्स निकालने के लिए आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है, और टोटल दे रखा है। तो 540 को आप 5:4 में बांट सकते हो। तो टोटल अपन पहले निकालेंगे बॉयज। बॉयज कितने हैं घूमने का बाद में देखेंगे, पहले निकालेंगे स्कूल में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। 540 टोटल है, 540 टोटल है। टोटल अनुपात कितना है अपने पास में? टोटल अनुपात कितना है? 9। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। और निकालना किसका है? बॉयज का। निकालना किसका है? बॉयज का। बॉयज का अनुपात कितना है? 5। यहां सीधे गुणा करो आप 5, ये हो जाएगा 60। कितनी बार कटेगा? 60 बार। और कितना आ जाएगा आपके? बॉयज कितना आ जाएंगे? 300। लड़के कितने हैं? 300। अब यहां पे आप सीधे देख सकते हो कि अगर टोटल कितने आपके पास में 540, बॉयज आ गए उसमें से 300, तो गर्ल्स कितनी बच गई? गर्ल्स कितनी बच गई? 240। या तो सीधे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो वापस 540 बटा 9 इंटू गर्ल्स का कितना है? 4। इसको काटोगे 6 बार, ये आ जाएगा 240। 240 गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 540, जिसमें से बॉयज कितने हैं? 300 और गर्ल्स कितनी है? 240। अब आ जाओ घूमने कितने गए उनकी संख्या निकालते हैं। घूमने के लिए कितने गए? घूमने के लिए बॉयज कितने घूमने के लिए गए? टोटल बॉयज की संख्या कितनी है अपने पास में? 300। टोटल संख्या कितनी बॉयज की अपने पास में? 300। 300 का कितना भाग गया घूमने के लिए बॉयज में? 1/6। कितना गया? 1/6। ठीक है, तो यहां पे आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 50। टोटल बॉयज कितने गए घूमने के लिए? 50 लड़के घूमने के लिए गए। कितने में से? 300 में से। कितने में से? 300 में से 50 बॉयज कहां गए घूमने के लिए। अब निकालो गर्ल्स का। गर्ल्स कितनी गई? गर्ल्स की संख्या कितनी है? 240। कितनी है? 240। और कितना भाग लड़कियों का घूमने के लिए गया? 1/4 इंटू 1/4। ये कितनी बार कटेगा? है कितनी बार कटेगा?
6 बार। कितना आ रहा है? 6 बार। कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। यहाँ पे बॉयज कम गए घूमने के लिए और लड़कियां ज्यादा गई। बॉयज कितने गए? 50 और लड़कियां कितनी चली गई? 60। अपने को क्या पूछा है? कुल कितने विद्यार्थी, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, कुल कितने विद्यार्थी घूमने के लिए गए? तो बॉयज तो गए आपके 50 और लड़कियां गई 60। तो 50 + 60 हो जाएगा ये आपके 110। 110 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। 110 टोटल घूमने के लिए गए स्टूडेंट, और टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट की? 540। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा आपके 49 नंबर वाला। अगला सवाल हो जाएगा आपके 49 नंबर वाला। सवाल दे रखा है यदि ए बी का अनुपात दे रखा है आपको 5:4, तो ये निकालना है 3a + 2b और अनुपात 3a - 2b। कैसे लिखना है? सबसे पहले अनुपात को अपन लिख सकते हैं 3a + 2b बटा 3a - 2b, जहां पे ए दे रखा है आपको 4 और बी दे रखा है आपको 5। कुछ नहीं करना, सीधे ए की जगह 4 लिखो और बी की जगह 5 लिखो और ये आपका आंसर है। कैसा करोगे? सबसे पहले 3 इंटू कितना? 4 + 2 इंटू 5 बटा 3a, यानी वो का वही -2 इंटू 5, ये आ जाएगा 12 + 10, ये आ जाएगा 12 - 10। कितना आ रहा है? 12 + 10 और ये आ जाएगा 12 - 10। ये इसको तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके? 22। कितना आ जाएगा? 22 और नीचे आ जाएगा 2। ये कटेगा आपके 11:1। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या आ जाएगा? 11:1। ठीक है, अगला सवाल है आपका यदि x और y का अनुपात दे रखा है 2:1। x और y का अनुपात दे रखा है 2:1। निकालना है x² - y² अनुपात x² + y²। कुछ नहीं करना, वैसा का वैसे ही x² - y² बटा x² + y², जहां पे आपको x दे रखा है आपको 2 और y दे रखा है 1। सीधे मान रखो, ये हो जाएगा आपके सीधे x² मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4, माइनस y² मतलब 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1। नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर वापस 4 माइनस y का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 3:5। ऑप्शन 3:5 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 51 नंबर वाला सवाल है। एक पिता अपने पुत्र से कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। अब यहां पे इसका रेशो आ जाएगा फादर और सन। एक पिता अपने पुत्र का कितने गुना बड़ा है? एक पुत्र का 3 गुना बड़ा है। यह है 1 गुना, यह है 3 गुना। कितने गुना बड़ा है? अपने पुत्र का 3 गुना बड़ा। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है? सवाल पे ध्यान देना। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो टोटल होगा वो कितने साल का होगा? 70 वर्ष। 5 साल बाद में उनकी आयु का योग कितना होगा? 70 वर्ष। तो अभी उनकी आयु का योग कितना है? अभी वर्तमान उनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 70 माइनस कितने साल है? 5। कितने जनों की उम्र है? 2 जनों की उम्र है, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 10, यह आ जाएगा वर्तमान आयु का योग है 70 वर्ष। कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। यहां पे टोटल वो का वही सवाल है, फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। टोटल एज दे रखी है आपको, अनुपात दे रखा है, क्या निकालना है? पुत्र की आयु निकालनी। सीधे टोटल योग कितना दे रखा है? 60। इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का टोटल कितना है? कितना है? 4। इन दोनों का टोटल कितना है? 4। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, निकालना क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु। निकालना क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र क्या है? अनुपात क्या है? 1। यहां पे सीधे गुणा कर दो 1 से। ये कितनी बार कटेगा? यहां पे ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं कोई सवाल पूछ लूं आपसे कि पुत्र की आयु मान ले आ गई अपने पास में 15 वर्ष। ठीक है, अब मैं सीधे पूछ लूं तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? तो पुत्र का कितने गुना है? 3 गुना। तो 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की कितनी उम्र हो जाएगी? 45 साल का पिताजी है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास में ये वाला, क्या दे रखा है? ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है आपके कितना? 3:4। तो उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु, ये अनुपात जो फर्स्ट वाला दे रखा है ये आपको वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। इसका दे रखा है वर्तमान आयु का अनुपात, और 10 वर्ष बाद में इनका अनुपात ये हो रहा है। इस टाइप का जब भी दो अनुपात दिए हुए हो आपको तो सीधे एक्स वाला तरीका लगाओगे। यहाँ पे ए बटा बी, ये दे रखा है 2x और 3x। कितने साल बाद में? 10 साल बाद में। तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। अगर पहले पूछा होता 10 साल पहले तो अपन क्या करते? माइनस करते। कितना अनुपात हो जाएगा? 3:4। सीधे x का मान निकालना है, ये आपका आंसर है। गुणा करोगे ये आ जाएगा 8x प्लस 40, ये आ जाएगा 9x और 30। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये आ जाएगा 40 माइनस 30। ये सीधे लिख देता हूं मैं 10, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा x। x का मान कितना आ गया? 10। पूछा क्या उसने? तो उनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु, ए और बी दोनों की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2x माना था अपन ने ए की वर्तमान आयु, तो 2x। ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। 20 और 30, 20 और 30, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सिक्कों वाला सवाल, वापस आ गया। कौन सा आ गया? सिक्कों वाला सवाल। सवाल है एक थैले में, एक पोटली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। अपने को नहीं पता कितने कितने हैं, लेकिन उनका अनुपात दे रखा है अपने को 3:4:5। ठीक है, यदि थैले में टोटल पैसे कितने दे रखे हैं आपको? 125 रुपए। कितने दे रखे हैं? 125 रुपए। ठीक है, तो आपको निकालना 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ना कि कितने पैसे बनेंगे 25 पैसे से। आपको निकालना है कितने सिक्के होंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स का अनुपात दे रखा है आपको 3:4:5। ठीक है, सभी पैसे में, तो इसको भी पैसे में कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पैसे। कितना हो जाएगा? 100 पैसे। इससे बना धन कितना हो जाएगा अपने पास में? अपन पहले पढ़ चुके हैं। इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 पैसे। ये हो जाएगा 200 पैसे, और ये हो जाएगा 75 पैसे। कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125 पैसे। कितना हो जाएगा? 125। इनका अगर अपन टोटल ऐड करें तो ये हो जाएगा 500 और 600 और 625। कितना हो रहा टोटल? टोटल कितना हो रहा? 625। कितना हो रहा टोटल? 625। चलिए, टोटल रुपए कितने दे रखे अपने पास में? 125 रुपए। लेकिन अपने पास में जो अपन ने अनुपात से निकाला वो कितना आ रहा है? 625 पैसे। तो अपन इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। कुल धन कितना हो जाएगा? 125 इंटू 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा क्या? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। सबसे पहले तो टोटल धन कितना अपने पास में? 125 इंटू 100 पैसे बटा अपन ने निकाला कितना? 625 पैसे। अब बात करते हैं पूछा क्या है? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 25 पैसे ढूंढो पहले। 25 पैसे कहाँ है? ये सिक्के, मैंने ये लिखा पहला सिक्का, ये लिखा धन। क्या निकालना है आपको? सिक्के। 5, सीधे गुणा करो 5 से, सीधे गुणा करो 5 से। ये गया P से तो P। ठीक है, तो यहां पे ये आएगा आपसे 5 से, इसको काटोगे कितना कटेगा? कितनी बार कटेगा? 125। कितनी बार कटेगा? 125। 125 से 125 गया, कितना बच गया? 100। क्या है? 100 सिक्के। आंसर क्या आ जाएगा? 100 सिक्के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल आपका, अगला सवाल आ जाएगा 923 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। कैसे? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में
बांटना है तो a का भाग। जब भी ऐसे बटा में सवाल आए अनुपात में, तो आप क्या करोगे, a अनुपात b अनुपात c। कितना दे रखा है, 1/2। ये कितना दे रखा है, 1/3 और 1/4। इनका आपको एलसीएम ले लेना नीचे। ये हो जाएगा एलसीएम, इनका आ जाएगा 12। अगर किसी को एलसीएम नहीं निकालना आता हो तो मैं बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकालोगे आप। इसका आ जाएगा 2, 3 और 4। 2 से करोगे ये 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। वापस 2 का भाग दोगे, ये आ जाएगा 1। अब 3 का भाग दोगे तो 1, 1, 1, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम 12 आ जाएगा। अब आपको एलसीएम 12 आ गया, आपको क्या दे रखा है, अनुपात भिन्न में दे रखा है, उसको सिंपल वे में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ऊपर लिखो जो भी एलसीएम आया वो, नीचे लिखो जो हर में था। यहाँ पे लिखो 12/3, यहाँ पे आ जाएगा 12/4। ये कटेगा आपके 6 बार, ये कटेगा आपके 4 बार, ये कटेगा 3 बार। अनुपात कितना आ गया आपके पास में, कितना अनुपात आ गया आपके पास में, 6:4:3। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा इसका, 13। टोटल अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 13। पूछा क्या इसने आपने, 923 रुपए को बांटना है, 923 रुपए को बराबर हिस्सों में बांटना है तीनों में, तो एक का भाग निकालना है, एक को कितने रुपए आ जाए। क्या करोगे आप, यहाँ पे टोटल पैसे कितने हैं, 923। टोटल अनुपात का अपने कितना निकाला था, टोटल 3। पूछा क्या इसने, एक का भाग, एक का अनुपात अपने पास में कितना है, 6, तो सीधे गुणा करो 6 से। ये कटेगा 13 7 91, 91 और 71 बार। कितना कटेगा, 71 बार। इसको गुणा करोगे तो 6, ये कटेगा 42, 200 426 रुपए। कितना आएगा, 426 रुपए। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके 55 नंबर वाला। अगला सवाल है आपके 55 नंबर वाला। क्या दे रखा है, प्रसून व आंचल। प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात दे रखा है, इतना 8:3। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 26 वर्ष। वर्तमान आयु का योग दे रखा है 26 वर्ष। सीधा सवाल है, योग दे रखा है 26, अनुपातों का योग हो जाएगा 13। और पूछा क्या, प्रसून की आयु, प्रसून का अनुपात कितना है, 8। ये कटेगा 2, 8 × 2 16 वर्ष। सीधा सा सवाल था। अगला है सवाल 3 वर्ष पूर्व। क्या है, 3 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात था आपके 7:3। 3 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात, ये आ गया आपके वर्तमान, ये आ जाएगा पहले। क्या है, 3 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 7:3। ठीक है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक है। इस लाइन पर थोड़ा गौर करना। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए की आयु 12 वर्ष अधिक है। अभी मैं बोल दूं आपसे कि मैं आपसे 12 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 12 साल, मेरी एज आपसे ज्यादा है। अगर मैं 5 साल पहले भी कहूं तो भी मेरी एज 12 साल आपसे अधिक रही होगी, और आज के मैं 10 साल बाद में कहूं तो भी मेरी एज आपसे 12 साल अधिक ही रहेगी। तो ये आपके क्या आ जाएगा, आपके ये अंतर है। तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया। ये बेसिकली क्या है, आपके 12 वर्ष एज का अंतर है। अगर अंतर अपन कैसे निकाल रहे, इन दोनों का अंतर कितना आया, 12 वर्ष। ठीक है, इनका अंतर, तो इन दोनों का अनुपातों का अंतर कितना आ जाएगा, अनुपातों का अंतर आ जाएगा 4। ठीक है, अनुपातों का अंतर 4। और निकालना क्या है, ए व बी की आयु का योग। ए व बी की आयु का योग इनका कितना आ रहा है, 10। कितना आ रहा है, 4 × 3 12 और आ जाएगा 30 वर्ष। कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। क्या ये आंसर है, बहुत सारा। आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख के 30 वर्ष करके यहाँ पे ऑप्शन करके टिक करके आगे निकल जाओगे, लेकिन ये गलत है। सवाल को थोड़ा ढंग से देखो। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व। हमने अनुपात कब का दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व का। अपने को किसका बताना है, वर्तमान आयु का योग बताना है। किसका बताना है, वर्तमान आयु का। 3 साल पहले इनकी आयु का योग इतना था, 3 वर्ष बाद में आएंगे तो कितना ऐड होगा, दो जनों का कितना होगा, 3 साल का, 3 साल उसका, 3 साल इसका, कितना होगा 6 साल इसका ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष।
आंसर क्या हो जाएगा 36 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दो संख्याओं में 2x, सॉरी दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात में, सॉरी दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है आपको 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात हो जाता है 3:4। तो बताओ वह संख्या कौन सी है। अनुपात क्या दे रखा है 2:3। इसको क्या मानेंगे अपन, दो संख्याएं हैं तो 2x और 3x, उसमें प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनका अनुपात कितना हो रहा है 3:4। तो बताओ कि संख्या कौन सी, संख्या आपको पता लगानी कि ये संख्या कौन सी। जो भी पहले x का मान निकालेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे। x का मान निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे। ये आ जाएगा आपके 8x, ये हो जाएगा आपके 12, इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 9, यही होगा, ठीक है। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा उधर, ये इधर आ जाएगा 3, उधर आ जाएगा x। x का मान कितना आ जाएगा 3 ही आ रहा है, x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपको पहली संख्या पता करनी है। पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3। तो पहली संख्या क्या है 6, पहली संख्या कौन 6। तो दूसरी संख्या देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं 6 संख्या, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी देख लेते हैं। दूसरी संख्या कौन सी मानी अपन ने 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान 3, तो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का मध्य अनुपात दे रखा है आपको 2:3 और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 54। अभी पिछला सवाल किया था, अगर गुणनफल दे रखा हो तो अपन सीधे अनुपात का ऊपर और नीचे गुणनफल नहीं रखेंगे, क्या मानेंगे x मानेंगे। ये हो जाएगा 2x इंटू 3x, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है आपको 54, ठीक है। ये हो रहा है 6x² आ जाएगा 54, x² बराबर 54/6, ये कटेगा 9 बार, x का मान आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 3। तो पहली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना आ जाएगा 3। तो पहली संख्या कौन सी मानी अपन ने, ये कितनी देर की अपने को 2x, तो इसको x की जगह पे यहाँ पर 3 रखेंगे, तो पहली संख्या कौन सी आ जाएगी 6, पहली संख्या ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी आपके 9। 6 और 9 कौन सा है, ऑप्शन बी, 6 और 9 ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, P और Q की मासिक आय, P और Q की मासिक आय दे रखी है आपको, आय का अनुपात दे रखा है आपको 5:6। P और Q की मासिक आय का अनुपात दे रखा है आपको 5:6 तथा उनके मासिक खर्च, जो भी महीने में इनकम का अनुपात तो दे रखा है आपने को 5:6 और उनके जो भी खर्च हो रहे हैं महीने के, उनका अनुपात दे रखा है आपको 3:4। यदि वह प्रति माह है क्रमशः कितना खर्च करते हैं 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं। सेविंग कितनी कर रहे हैं 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं। तो क्योंकि महीने की सैलरी कितनी, महीने की पगार कितनी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 2 अनुपात दिए हुए हैं। अभी एक्स वाला मेथड पहले तरीके से कर रहे थे, वो का वही है। क्या करेंगे सीधे, आई कितनी है, ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा Q, 5x 6x माइनस कितनी बचत कर रहे हैं, पहला कर रहा है 1800 रुपए की, दूसरा कर रहा है 1600 रुपए की। तो इनका मासिक खर्च कितना हो रहा है, अनुपात कितना आ रहा है 3:4। अब यहाँ पर सीधे आपको x का मान निकालना है और उसी x के मान से q की पूछी है तो इससे 6 से गुणा कर देना। यहाँ पे इसका x का मान निकालो, क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, यह आ जाएगा आपके 20x, यह आ जाएगा आपके 7200, इधर आ जाएगा आपके 18x, इधर आ जाएगा 4800, कितना आ जाएगा 4800। अब यहां पे आपको इधर आ रहा है प्लस का 20x, इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस का 4800 है, 7200 को उधर भेजेंगे तो प्लस का चला जाएगा, तो 7200 प्लस का हो गया, 4800 माइनस का हो गया, माइनस होके कितना बच जाएगा, उधर कितना बचेगा 2400 रुपए, कितना बचेगा
₹2400। कितना बचेगा? ₹2400। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में? x बराबर कितना आ जाएगा? 1200। x बराबर कितना आ जाएगा? 1200। तो अब अपने को निकालना है q की मासिक आय। q की मासिक आय, महीने की सैलरी। क्योंकि मासिक आय कितनी हो जाएगी? क्या माना था अपन ने? 6x बराबर 6 इंटू 1200, 12,000 नहीं, सॉरी 1200। कितना हो जाएगा? 7200। ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा? 7200। क्यों भाई साहब की महीने की सैलरी कितनी है? 7200 है। कितनी है? 7200। और अब यहां पे मैं पूछ लूं पी की मासिक आय कितनी है? पी की मासिक आय, महीने की सैलरी पी की कितनी है? तो इसका अनुपात भी ज्यादा है तो इसकी सैलरी ज्यादा है, इसका अनुपात कम है तो इसकी सैलरी कम होगी। देखते हैं कितनी है। 5x हो जाएगा 5 इंटू 1200। कितना हो जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? इसकी सैलरी कितनी है? एक पी की सैलरी कितनी है? 6000। और क्यू की सैलरी कितनी है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके 60 नंबर वाला। एक बैग में 180 रुपए, टोटल अमाउंट कितना है? 180। और सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए यानी 100 पैसे, इधर हो जाएगा 50 पैसे और ये आ जाएगा 25 पैसे। ठीक है, इनके कॉइन्स का अनुपात दे रखा है आपको, सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:4। इनसे बना धन कितना हो जाएगा आपके पास में? अपन कर चुके हैं इसके 2-4-5-6 सवाल कर चुके हैं। तो अपन कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे सीधे। ये हो जाएगा 200 पैसे, ये हो जाएगा 150 पैसे, ये हो जाएगा 100 पैसे। कितना हो जाएगा? 100 पैसे। अगर इनका टोटल करें अपन तो टोटल कितना हो रहा है अपने पास में? टोटल कितना हो रहा है? 450। कितना हो रहा है? 450 पैसे। इनका टोटल ये कितने रुपए अपने पास में? 180 रुपए। 180 रुपए कुल धन है। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करें अपन तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो और लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 पैसे। तो अपने पास में कितना है? अनुपात से अपन ने कितना निकाला? चलिए निकालना क्या है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। क्या निकालना है? 50 पैसे ये है सिक्के। सिक्के अपन ने कितना माना? 3। सिक्कों की संख्या मतलब 3 से गुणा कर देना। अब इनको काटो। किससे कट रहा है ये? पी से पी गया, 0 से 0 गया, 9 से कटेगा ये 200 बार, ये कटेगा 5, ये कटेगा 40। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कितना है अपने पास में? कितना आया? 180 इंटू 100 हो जाएगा तो 18,000 पैसे। तो इधर आ जाएगा 450 पैसे इंटू किससे कर रहे थे? 3 से। पी से पी गया, 0 से 0 गया। ये कटेगा आपके 200 बार। 200 बार ही कट रहा है। ये कट रहा है आपके 9 पंजे 45, 5 बार। हाँ सही। ये कट रहा है आपके 40। 40 इंटू ये हो जाएगा आपके 120 कॉइन्स। कितना हो जाएगा? 120 कॉइन्स। चलिए ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल है 61 नंबर का। 700 रुपए को एबीसी में बांटना है। कितने मिलना है? 700 रुपए को एबीसी 3 जनों में बांटना है। कितने रुपए अपने पास में? 700 रुपए को। कंडीशन है किस टाइप से बांटना है। टोटल अमाउंट कितना है आपके पास में? 700 रुपए। तो बांटना कैसे? ए को बी से आधे मिलते हैं। टोटल कितने जन है? ए, बी और सी। ए को बी से आधे मिलते हैं, ए को मतलब इसको इससे आधे मिलेंगे और बी को सी से आधे मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे? सी को। सवाल को देखते समझ में आ रहा, सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे? इसको। मतलब इसको 4 गुना मिलेगा। तो मान लेते इसको 400 रुपए मिल रहे हैं। मान लेते इसको 400 रुपए मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल जाएंगे? इसका आधा 200। और इसको कितने मिलेंगे? इसका आधा। कितना हो रहा है इन दोनों का? 400, 600, 700। टोटल अमाउंट कितना? 700। अच्छा तो फिर सी का ऐसा कितना हो जाएगा अपने पास में? 400। अगर ऐसे अंदाजा नहीं लग रहा हो तो आप क्या करोगे?
ऐसे अंदाजा नहीं लग रहा हो तो आप क्या करोगे, माना सी को कितने रुपए मिलते हैं, 4 रुपए, तो बी को कितने मिलेंगे, सी का आधा मिल रहा है, बी को कितने मिलेंगे, 2, और ए को कितने मिलेंगे, ए को कितना मिल रहा है, बी का आधा, तो कितना मिल जाएगा, 1, कितना मिल रहा है, 1। टोटल अमाउंट कितना है अपने पास में, 700, और इनका टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, इनका टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और निकालना क्या है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा अपन ने कितना माना, 4, तो 4 से गुणा करेंगे, ये कटेगा आपके 100 बार, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अगला सवाल है आपका मिश्रण वाला। देखो मिश्रण वाला चैप्टर आपके है, मिश्रण वाला ये बेसिकली दो चैप्टर से मिलकर बना होता है, आधा होता है अनुपात समानुपात वाला, इससे भी सवाल बन जाते हैं, और एक होता है प्रतिशत वाला, उससे भी सवाल बनते, दोनों चैप्टर को मिला के इसके सवाल बनते हैं। तो अपन एक आध सवाल इसमें देख लेते हैं कि अनुपात से किस टाइप का सवाल बनता है, फिर वापस अपन प्रतिशत पढ़ के उसके बाद में ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए एक आध सवाल देख लेते हैं कि होता है क्या है मिश्रण, क्या होता है एक्चुअल में। मिश्रण होता है दो चीजों का गोल, दो चीजों का गोल, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे पानी और नमक का हो गया, पानी और शक्कर का हो गया। ठीक है, इस टाइप का गोल, उसको क्या कहेंगे अपन, मिश्रण कहेंगे। और दूध और पानी का हो गया। ठीक है, पहला सवाल आपका इसमें 240 ग्राम की एक मिश्र धातु, कोई मिश्र धातु मतलब इसमें दो धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है उसको, धातु की कठोरता के लिए। साइंस में पढ़ोगे आप, धातु की कठोरता के लिए, जो धातु मुलायम होती है उसमें उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कोई धातु ऐड करी जाती है, उसमें मिश्रित करी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, मिश्रित धातु। ठीक है, तो जस्ता व तांबा, जस्ता व तांबा, ये आ जाएगा आपके जस्ता, ये आ रहा है आपके तांबा। इनका अनुपात दे रखा आपको 5:3, इसका अनुपात दे रखा आपको 5:3। टोटल कितना है अपने पास में, टोटल कितना अपने पास में 240 ग्राम की कोई मिश्र धातु है, 240 ग्राम की कोई एक मिश्र धातु है, 240 ग्राम की कोई एक आपके पास में कितनी है, कोई मिश्र धातु, 240 ग्राम की कोई मिश्र धातु। इन दोनों का एक टोटल दे रखा है आपको, तो जस्ता और तांबा का एक टोटल कितना हो जाएगा, 8, बराबर इनका अनुपात कितना है, 3:4। क्या मिला रहे हैं, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तांबा कौन सा अपने पास में, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्या मिलाया जाए तांबा में, एक मिनट, अपने पास में क्या है, अपने पास में क्या है, जस्ता व तांबे का अनुपात दे रखा है, जस्ता व तांबे का अनुपात दे रखा है। हमेशा जब भी जस्ता व तांबे का अनुपात दे रखा है तो आप क्या करोगे, आपको टोटल मिश्र धातु दे रखी है तो इसमें इसका भाग निकाल लो, कितना तांबा है और कितना जस्ता है। सबसे पहले अपन निकालेंगे जस्ता कितना है, जस्ते का भाग कितना है, सबसे पहले निकालेंगे जस्ता, क्या निकालेंगे, जस्ता कितना है। टोटल कितना है, कितना आपको 240 ग्राम मिश्र धातु है, उसमें से टोटल कितना हो जाएगा इसका 8, जस्ता कितना है 5। वापस वैसे निकालेंगे तांबा, वापस निकालेंगे तांबा, कितना हो जाएगा 240/8, और तांबे का कितना है 3। ठीक है, ये कटेगा आपके, कटेगा 30 बार, ये कटेगा 30 बार, ये हो जाएगा आपके 150 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, क्या हो जाएगा 150 ग्राम, ये हो जाएगा आपके 90 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 240 ग्राम। ये अपने पास में आ गया। जस्ते की मात्रा कितनी है अपने पास में, मिश्र धातु टोटल कितनी है अपने पास में 240 ग्राम, जिसमें जस्ता कितना मिलाया हुआ है 150 ग्राम, और तांबा कितना मिलाया हुआ है 90 ग्राम। अब अपने को क्या बोल रहा है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि ये इसका अनुपात कितना हो जाए 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले है, इधर है जस्ता, इसके नीचे है तांबा। अभी अपने पास में इनका अमाउंट कितना है, जस्ता कितना है 150 ग्राम, और तांबा कितना है 90 ग्राम। और क्या बोल रहा है, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तांबा कितना अपने पास में यहाँ पे 90 ग्राम, इसमें और कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए अपने को नहीं पता, मतलब x, कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। अब यहाँ पे सीधे आपको x का मान निकालना है, वो ही आपका आंसर है।
कैसे करोगे, वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पे 150 इंटू 5, ये हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270 प्लस 3x। ठीक है, इसको इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 750 बराबर 270 प्लस 3x। 270 को इसके इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 270 को इधर भेज दो, वापस आ जाएगा इधर 3x, 0 से 0 गया, इधर आ जाएगा 3 और 5 8, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 480 ग्राम, 480 बराबर 3x। अब आपको निकालना x का मान, इधर भेज दो इसको, 480 बराबर x बटा 3, यह आ जाएगा 3 एकम 3, यह आ जाएगा 6, 160, x का मान आ गया 160 ग्राम, x का मान आ गया 160 ग्राम। कितना तांबा और मिलाया जाए, कितना मिलाना पड़ेगा 160 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 63 नंबर का। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा 3:2, कितना दे रखा 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दे रखा 3:2। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी का मध्य का अनुपात निकालना है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, ये पिछले सवाल में अपन ने क्या निकाला था, क्वांटिटी निकाली थी कि इसका अनुपात इतना हो जाता है, इतना कितना मिला है, तो अपन ने क्या निकाला था, क्वांटिटी निकाली थी। अब यहाँ पे अपने को क्या अनुपात निकालना है, क्वांटिटी इसने दे रखी है, अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए अब अपने को सबसे पहले दूध और पानी को अलग अलग करना है। टोटल कितना है अपने पास में 50 लीटर। अब अपने को दूध का दूध और पानी का पानी करना है। सबसे पहले कितना है दूध, सबसे पहले मिल्क, सबसे पहले मिल्क दूध का निकाल लेते हैं। दूध 50 लीटर में दूध कितना है, 50 लीटर ऊपर लिखो, टोटल कितना है 50 लीटर। टोटल दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 3:2, मतलब टोटल इनका कितना है 5, और दूध का कितना दे रखा है अपने को 3। ये कटेगा आपके 10 बार, तो कितना आ जाएगा 30 लीटर को क्या आ जाएगा दूध। अब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर टोटल अपने पास में कितना मिश्रण है 50 लीटर का, उसमें से 30 लीटर दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, सीधे है 20 लीटर। कितना हो जाएगा 20 लीटर। वैसे होना तो उल्टा चाहिए, यहाँ पे दूध कितना होना, पानी कितना होना चाहिए 30 लीटर, अक्सर ज्यादा ही होता है, लेकिन सवाल में दे रखा है, इसने ईमानदारी देखी, तो यहाँ पे दूध कितना आपके पास में 30 लीटर और पानी कितना है 20 लीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आ रहा है आपके मिल्क और वाटर। दूध कितना है 30 और पानी कितना है 20। क्या बोल रहा है, यदि इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाना, दूध नहीं मिलाना है, क्या मिलाना, पानी मिलाना। पानी 5 कितना और मिलाना है 5 लीटर। पहले कितना था 20 लीटर, अब कितना हो गया 25 लीटर, अब कितना हो गया 25 लीटर। तो इसका अनुपात कितना है, कुछ नहीं करना, सीधे 5 से काट दो, ये 5 बार, ये कटेगा 6 बार। दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया 6:5, 6:5, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, यदि ए बी का अनुपात दे रखा है ये, बी सी का अनुपात दे रखा है ये, तो ए अनुपात कोष्टक ए प्लस सी, सीधा सा है, सीधे कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी और सी टोटल कितने जने हैं 3 जने हैं। ए बी का अनुपात दे रखा है 3:4, बी सी का अनुपात दे रखा है 6:5। जगह खाली बच गई, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, पड़ोसी आके बैठेगा, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 20। कट रहा है, 2 से कट रहा है ये, अब पूरी लाइन 2 से कट रही है। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। ए का अनुपात 9, बी का अनुपात 12, सी का अनुपात 10। ये काटा 2 से काटा सारे, 2 से 18 को काटा, 9 बार आ गया, 24 को काटा 12 आ गया, 20 को काटा 10 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या ए अनुपात ए प्लस सी, यहाँ पे इन दोनों का ऐड करना है। सबसे पहले अकेला एक आ जाएगा अनुपात, उसके बाद में आ जाएगा ए 9 और सी कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 9:19। कौन सा आंसर है आपका
9:19, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका x का मान समानुपात है, तो सीधे कुछ नहीं करना है, बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करो, किया जाएगा x 12 × 21, किया जाएगा 18, किया जाएगा 18। ठीक है, ये कटेगा आपके 6 बार, ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 7 बार। तो x बराबर आ जाएगा 2 × 7 बराबर 14, ऑप्शन बी। ठीक है, ज्यादा इजी सवाल है ये। चलिए अगला सवाल है, ये भी फर्स्ट टाइप में अपन ने पढ़ लिया था, बिल्कुल इजी है। योग दे रखा है आपको 72 वर्ष, योग दे रखा है आपको 72 वर्ष। सबसे पहले दोनों की एज निकालनी है, तो सबसे पहले एक ही निकाल लेते हैं। 72 वर्ष, दोनों का टोटल दे रखा है यहाँ पे 12, दोनों का टोटल आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा? तो क्या निकालना? ए की आयु, सब उसके बाद में बी की आयु 72, 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 × 7, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 6 बार, यहां पे लिखो 5, बी का अनुपात कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 6 × 7 कितना होगा? 42 वर्ष, कितना होगा? 42 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 30 वर्ष। ए की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। और बी की आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष। 42 और 30, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ए बी की आयु का अनुपात दे रखा आपको 3:4:9, तो बी की आयु दे रखी 45 वर्ष, तो ए की आयु पता करनी है। सीधे है आपको 45, किसकी आयु दे रखी है आपको? बी की, तो बी का अनुपात कितना है? 9, क्या निकालना है? ए की आयु, ए का अनुपात कितना है? 4, कितना आ जाएगा? ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए ये सवाल थोड़ा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वैसा कि वैसे समानुपात वाला सवाल, इसमें क्या करना पड़ेगा? बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा करो, अंदर वाली संख्या का अंदर वाले से गुणा करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सबसे उधर आ जाएगा √2x, इनका गुणा करेंगे ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा √6 इंटू यह आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, x का मान निकालना हमने को, तो इसको उधर भेज दो, ये आ जाएगा x बराबर √6 इंटू √2, इधर आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, √2 से √6 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? √3, इधर आ रहा है 1 + √3, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू ए, कितना आ जाएगा? √3 प्लस √3 इंटू √3 गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और सीधे कितना आ जाएगा? 3। आपका आंसर हो जाएगा √3 + 3, √3 + 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल रहेगा अपना ये वाला, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको 12:7:9, 12:7:9 अनुपात में सबसे बड़ी भुजा व सबसे छोटी भुजाओं के बीच की लंबाई का अंतर कितना है? 30, कितना है लंबाई का अंतर? 30। सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर दे रखा है आपको 30, तो इसके नीचे में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12, और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 7, इनका अंतर कितना आ रहा है? 5, ये यहाँ पे इसके नीचे लिखो। और ऊंचाई क्या है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 7, तो यहाँ पे गुणा कर दो सीधे 7 से, ये कटेगा आपके 6, ये आ जाएगा 42 क्या है? सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता व लोह है, क्या क्या है? एक तो आपके पास में तांबा है, एक है जस्ता, एक है लोहा, का अनुपात दे रखा है आपको 3:4:2। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? यदि तांबा व जस्ते की मात्रा,
तांबा व जस्ता की मात्रा, इन दोनों की मात्रा दे रखी है आपको 56 किलो। तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा, जस्ते व लोहे की इनकी मात्रा आपको निकालनी है। ठीक है, टोटल किसका दे रखा है आपको, तांबा और जस्ते का कितना दे रखा है, 56 किलो। कितना दे रखा है, 56 किलो किसका दे रखा है, तांबा व जस्ता, इनका इनका दोनों का टोटल दे रखा है आपको 56 किलो। तो इन दोनों अनुपातों का टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो निकालना क्या है, जस्ते व लोहे, जस्ता व लोहे की कुल मात्रा, कुल मात्रा मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। ये कितनी बार कटेगा, 8। कितनी बार कटेगा, 8 बार। और यहाँ पे गुणा हो जाएगा आपके 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 kg। 48 kg ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रतिशत। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रतिशत। ठीक है।